जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज हिंदुस्तान के बब्बर शेर का जन्म दिवस है और आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन आज वो हमारे बीच तो नहीं, लेकिन ये वे बब्बर शेर हैं जिन्होंने जब भी कोई बात सनातनियों पर आई तो चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, सनातन के लिए खड़े हो जाते थे और जिनके एक इशारे पे सरकारें बनती थी और टूटती थी, वे थे जम्मू कश्मीर। भारत की बात करें तो भारत के बब्बर शेर पूजनीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, आज उनका जन्म दिवस है। और 20वीं शताब्दी की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे अब योद्धा कह सकते हैं जन्म लिया जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक ही नाम, बाला साहब ठाकरे। जब उनका स्वर्गवास हुआ पूरा महाराष्ट्र बंद था। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए आंखों में आंसू थे। जिनकी हर कोई दिल से रिस्पेक्ट करता था वह थे बब्बर शेर बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जी का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ और उनका स्वर्गवास 17 नवंबर 2012 को हुआ। यह वह दिन था जब पूरे हिंदुस्तान में मातम छाया था। पूरे हिंदुस्तान में उनको, उनकी याद को लेकर आंखें उनकी नम थी, तमाम हिंदुस्तानियों की। और देखिए, आपको याद होगा जब भी कोई आतंकी धमकी देता था तो सीना ठोक के बाला साहब ठाकरे जवाब देते थे। और बाला साहब ठाकरे जी की कौन सी बात आपको याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे पता है कि जितने भी इस वक्त हिंदुस्तानी देख रहे हैं वो सब जो है बाला साहब ठाकरे को चाहते हैं, उनके फैंस होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, आज उन्हें याद कर रहे होंगे। और जिनकी धड़कन थी महाराष्ट्र, जिनकी धड़कन थी पूरा हिंदुस्तान, और जो सनातन के रक्षक थे वह नाम था बाला साहब ठाकरे। आज वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी बातें, उनकी यादें करोड़ों देशवासियों के दिल में है। वो धड़कन थे हिंदुस्तान की, वो जुनून थे हिंदुस्तान की, वो ताकत थे हिंदुस्तान की। और उन जैसा लीडर, योद्धा आज तक जो है उनके जाने के बाद नहीं मिला। पूरे महाराष्ट्र जो है उन्हें पूछता था। और जब उनका स्वर्गवास हुआ, मुझे याद है कि पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र जाम था और सबको एकदम से झटका लगा था। बाला साहब ठाकरे जी के स्वर्गवास की खबर सुन के सब लोगों की आंखें नम थी। बाला साहब ठाकरे सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही नहीं, लोगों के दिलों की धड़कनें थी। और एकदम से जो है जब ये खबर सुनने को मिली 17 नवंबर 2012 को, तो सबकी आंखें नम थी। उस समय जो है बहुत से लोग जो हैं रोए थे। बाला साहब ठाकरे की मैं भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। ये जो लोग हैं ये ईश्वर के भेजे हुए होते हैं, याद रखिए। आज लोग जो हैं प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कहते हैं, याद रखिए ईश्वर ना करे, भगवान उनकी दीर्घायु करे। और जिस दिन वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, याद रखिए लोग रोएंगे कि हमने किसे खो दिया है। सनातन के वे भी रक्षक हैं। याद रखिए, जो 500 साल से बड़ा इतिहास और उसको लेकर जितने भी सनातनियों ने
अपने प्राणों की आहुति दी और जिनका सपना था राम मंदिर बनने का, वो सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम साथी, जितने भी लीडर हैं, राजनाथ जी, वह सब क्रेडिट तमाम उन लोगों को जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, और उन लोगों को भी, खासकर प्रधानमंत्री जी जो संकल्प लेकर बैठे हैं, जो मुगलों ने किया है, जिन मंदिरों को तोड़कर जो भी विवादित ढांचे बनाए हैं, उन पर फिर से मंदिरों का निर्माण करवाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूं, जो लोग उन्हें गालियां देते हैं या उन्हें बुरा बुला कहते हैं, एक दिन आप भी पछताओगे। चलो खैर, आज बात जो है हम जम्मू कश्मीर की साथ साथ जो है पूरे हिंदुस्तान की करेंगे। हिंदुस्तान के बब्बर शेर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का आज, यानी कि आप कह सकते हैं, जन्म दिवस, और इसी के उपलक्ष्य पर जो है मैं सबको ये कहना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे जी का इतिहास जरूर बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कौन थे बाला साहब ठाकरे, जिनके एक इशारे पर सरकारें बनती थी, एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता था, एक इशारे पर जो है तख्ता पलट हो जाता था, वह थे बाला साहब ठाकरे। बड़े बड़े लीडर नतमस्तक होते थे उनके आगे, वह थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, वो जहां भी हैं उन्हें अपने चरणों में रखें और उन्हें उनकी आत्मा को शांति दें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।